मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम क्लास 2। ठीक है। कल हमने देखा था कि रिमाइंडर एक्चुअल में होता क्या है और हम जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है। कल हमने इसी कड़ी में हमने देखा था कि जब एडिशन में अगर कोई संख्या दे रखी हो तो उसका रिमाइंडर या शेषफल कैसे निकालते हैं, गुणा में या घटा में जब कोई संख्या भागफल में दे रखी हो तो उसका रिमाइंडर हम या शेषफल कैसे निकालते हैं। ठीक है। कल हमने किया था कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। जो कैंसिल ऊपर नीचे कैंसिल होने के बावजूद अगर शेषफल हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक है सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम सब स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से अपनी क्लास 2 को। आइए दोस्तों, क्या है सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। साधारण शेषफल प्रमेय क्या होती है। देखिए, यहां पे क्या होता है, जो शेषफल जो हम निकालते हैं ना इस थ्योरम के द्वारा, उसमें हमारा क्या होगा, अंश या हर होता है ना, अंश या हर क्या होगा, या तो एक छोटा होगा आपस में, या तो एक छोटा होगा या फिर एक बड़ा होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 13/14। ठीक है। 12/13, 1000, 1/1000। ठीक है। 978/979। तो इस तरह से हमें सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में देखने को मिलेंगी, या तो अंश एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा। ठीक है। या हर एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर हम 13 को 14 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 14 एकम 14। तो ये ज्यादा आ गया, तो डायरेक्ट ये पहले ही 13 शेषफल बच रहा है, तो हम क्या निकाल बता देंगे कि इसका शेषफल कितना आया, 13। ठीक है। 12 को अगर 13 से भाग देंगे तो 13 से पहले ही कम है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 12। 1001 को यदि 1000 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। क्योंकि देखिए, 1001 को यदि हम 1000 से भाग देंगे तो 1000 एकम 1000, और ये आ गया शेषफल हमारा 1। ठीक है। ऐसे ही देखिए, 978 को यदि भाग देंगे 979 से तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा, 978। क्यों? क्योंकि 978 वास्तव में 979 से एक कम है, ये पूरा आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमारा शेषफल डायरेक्ट क्या बच जाएगा, 978। तो हम जो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम है इसमें हम देखेंगे जब भी अंश या हर में एक छोटा या बड़ा हो। तो आइए इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 45 की पावर 190 को 23 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए कैसे करेंगे। हमने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में क्या देखा था, या तो अंश एक बड़ा हो या हर एक बड़ा हो। तो यहाँ पे क्या है, या तो ना तो अंश एक बड़ा है ना हर एक बड़ा है। तो इसको एक बड़ा या एक छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये क्या है हमारा 45 है। ठीक है। और नीचे क्या है हमारा 23 है। ठीक है। नीचे क्या है हमारा 23 है। लेकिन एक चीज देखिए, यदि हम 23 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा ना। और 46 क्या है हमारा, 45 से एक ज्यादा है। 46 क्या है हमारा, 45 से एक ज्यादा है। तो देखिए, अगर हम इसको भाग देंगे 45 को, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, शेषफल कितना बच गया हमारा, -1। ये देखिए, यदि 45 को हम 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 46, देखिए ये कितना बच गया हमारा, -1। शेषफल कितना बच गया, -1। अभी ये -1 यहां पर है और इसकी पावर है 190। ठीक है। और देखिए, यदि -1 की पावर 190 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर यदि हम 90 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। कितना आ जाएगा, +1। और नीचे क्या है हमारा 23।
ठीक है, तो हमारा शेषफल डायरेक्ट कितना बच जाएगा, 23। समझ आया? सिंपली देखिए, ऊपर 45 है, नीचे 23 है, तो 23 दूनी यदि 46 किया हमने, तो शेषफल कितना आ गया, -1। और -1 की पावर यदि इवन है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और बटे में कितना है हमारा, किससे भाग दे रहे थे हम, 23 से, तो हमारा शेषफल यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी इधर देखिए, 36 की पावर 99/7, 36 की पावर 99/7, तो ये देखिए, ये क्या है हमारे पास। अगर हम 7 को, अगर आगे तक जाएंगे 5 तक, यदि 36 को हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 7 पंजे 35। क्या बच जाएगा हमारे पास, 7 पंजे 35। शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 1। यदि यहां से इसको भाग देने पर यदि शेषफल 1 बच गया, तो 1 की पावर यदि हम 99 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भाग किससे दे रहे थे, 7 से, तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 1 आ जाएगा। शेषफल हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए, हमारा मेन मोटिव जो है ना, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में हमारा जो मेन जो है ना कंसेप्ट, वो ये है कि हम ऊपर या नीचे वाले से या तो एक ज्यादा या कम लेके आए। जैसे यहाँ पे 45 था, हमने 23 से भाग दिया, तो 23 दूनी 46, ये क्या हो गया, एक ज्यादा आ गया ना। इधर देखिए, इधर 36 था, यहाँ पे क्या था, नीचे 7 था। अगर 7 को 5 तक पहाड़े पढ़ेंगे हम, तो 7 पंजे 35, तो ये कितना आ गया, ये एक कम आ गया ना। तो ये हमारी सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम करते हैं। आइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए दोस्तों, अभी देखिए, यदि 2 की पावर 64 को हम 17 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। ये देखिए, ऊपर क्या है, 2, और नीचे क्या है, 17। हमने क्या देखना है, हमने एक ऐसी संख्या लेके आनी है ऊपर नीचे जो एक दूसरे से या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो कैसे ले सकते हैं, देखिए, अगर 2 की हम पावर देखेंगे, 2 की क्या देखेंगे, हम पावर देखेंगे, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है ना। ठीक है, और यदि यहां पर 4 आ गया, यहां पर 4 आ गया और इधर 64 है, तो बाहर जाकर ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा ना। 16 चौके 64। देखिए, यदि a की पावर b की पावर यदि n हो, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर bn। ठीक है, तो यहां पे यदि a की पावर bn हो गया, तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है, 16। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 64, और इधर क्या आ गया, 2 की पावर 4, बटे में हम भाग किससे दे रहे हैं, 17 से, इधर लिख दिया हमने 17। अभी देखिए, ये हमारे पास क्या बन गया, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 बटे 17, और 16 की पावर ये क्या हो गई हमारी, 16। अभी जो हमने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि या तो अंश एक बड़ा हो या हर एक छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंश, अंश देखिए एक छोटा है ना, तो अगर हम 17 से यदि 16 को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, बताइए। यदि हम 17 को यदि 16 से भाग देंगे, देखिए 17 को यदि 16 को यदि 17 से भाग दिया, तो शेषफल हमारा कितना बच गया, डायरेक्ट 16 बच गया। लेकिन एक चीज देखिए, क्या 16 की पावर 16 करना पॉसिबल रहेगा हमारे लिए, हमारे वैसे तो पॉसिबल है, लेकिन क्या जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट हमने करना होता है, क्या 16 की पावर 16 को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला रिमाइंडर लेके चलेंगे। तो 16 की पावर 16 को यदि 17 से भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 एकम 17, और ये माइनस चला गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, -1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है,
-1 रिमाइंडर बच गया। और यदि -1 रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे यदि -1 रिमाइंडर बच गया तो अभी रिमाइंडर की पावर कितनी हो जाएगी, ये 16। -1 की पावर 16 क्या होगी, 1। ठीक है, और हम भाग किससे दे रहे थे, 17 से। तो हमारे पास रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आ गया, शेषफल डायरेक्ट क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इधर देखिए 3 की पावर 80 को यदि 80 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। 3 की पावर 80 को यदि 80 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। सिंपल हमारा क्या है, हमने ऐसी अंश व हर को ऐसे तोड़ना है कि या तो अंश एक बड़ा आ जाए या हर एक बड़ा आ जाए, या हर एक छोटा आ जाए या अंश बड़ा आ जाए। मतलब एक दूसरे से कोई भी एक एक अंक या तो छोटे या बड़े आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये है 3 की पावर 80। अगर देखिए 3 की पावर 4 करें हम, 3 की पावर 4 करें, 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 तिये 9, तिये 27, तिये 81। 3 की पावर 4 81 होता है, तो 80 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है ना। तो अगर हम 3 की पावर 4 इधर ले लिया तो बाहर कितना आ जाएगा, देखिए 20 आ जाएगा। 20 चौके 80, अंदर ये क्या है, 3 की पावर 80 और भाग में क्या था हमारे लिए 80। ठीक है, अभी 3 की पावर 4 की पावर 20 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तिये 9, तिये 27, तिये 81 की पावर 20 बटे 80। तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, 81 को यदि 80 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया, +1। और +1 की पावर 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में हमारा क्या होगा, 80। और जब 1 को 80 से हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेषफल हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आइए दोस्तों, ये देखिए इधर यदि 68 की पावर 29 जमा 66 की पावर 31 को यदि हम भाग देंगे 67 से तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए ये क्या है, 68। 68 को यदि हम 67 से भाग देंगे, देखिए हमने क्लास 1 में देखा था ना कि यदि ऐसे प्लस प्लस करके आए तो सभी को अलग अलग भाग देके हम अलग अलग भाग देके शेषफल निकालेंगे। तो ये देखिए 67 को यदि 68 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, +1। शेषफल कितना आएगा, +1। ठीक है, और +1 की पावर यदि हम 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 ही आएगा ना, +1 ही आएगा। ठीक है, बीच में किस चीज का निशान है, प्लस का। ठीक है, हमने डाल दिया प्लस का। हमने क्लास 1 में देखा था ना, जो बीच में निशान होता है शेषफल निकालने के बाद वो निशान इनके बीच में डाल देते हैं, शेषफल के बीच में। अभी देखिए 66 को यदि हम 67 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए 66 को यदि भाग देंगे हम 67 से, 67 एक सम 67, तो ये क्या आ गया हमारे पास, शेषफल -1। कितना आ गया शेषफल हमारे पास, -1। और -1 की पावर हम यदि करेंगे 31, -1 की पावर यदि हम करेंगे कितनी, 31, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। अभी ये देखिए ऊपर कितना बच गया, +1 -1। +1 -1 हमारे पास क्या होता है, +1 -1 हमारे पास कट गया तो क्या बच गया ऊपर, 0। और यदि ऊपर 0 बच गया तो भाग किससे दे रहे हैं हम, 67 से। 0 को किसी से भी भाग दीजिए तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी इधर देखिए यदि 67 की पावर 23 गुणा में 5 की पावर 69 है तो हम क्या करेंगे। देखिए हमारा सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में मेन जो मकसद है हमारा वो ये है कि हमने ऊपर नीचे वाली संख्याओं को एक प्लस या एक कम लेके आना है। तो इसको देखिए हम कैसे लेके आएंगे, क्या हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं,
3 की पावर 3, 3 तिये 9 तिये 27 की पावर 23। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 27 को हम 3 तिये 9 तिये 27, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा में हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 की पावर 69, 5 की पावर 69। ठीक है, और बटे में हमारा क्या है? 16। बटे में हमारा क्या है? 16। तो अभी ये देखिए 23 की और 3 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 23 तिये 69। तो इसकी 3 की टोटल पावर कितनी होगी हमारे पास? 69। तो 3 की टोटल पावर कितनी होगी हमारे पास? 69। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज बताइए, यदि a की पावर x है गुणा में b की पावर x है तो हम क्या लिख सकते हैं? उसको a b की पावर x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a b की पावर हम क्या लिख सकते हैं? उसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 गुण 3 की पावर 69 और 5 की पावर 69 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 की पावर 69, 3 गुणा 5 की पावर 69 बटे 16। ठीक है, अभी ये 3 गुणा 5 हमारा क्या हो गया? 15। 3 गुणा 5 हमारा क्या हो गया? 15। तो ऊपर आ गया देखिए 15 और नीचे आ गया कितना? 16। अगर अब हम 15 को भाग देंगे किससे? 16 से, तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? -1। शेषफल कितना बच गया? -1। और यदि -1 की पावर हम करेंगे 69, -1 की पावर अगर हम 69 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बताइए। हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है ना? यदि हम देखिए -1 की पावर अगर 69 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -1। और बटे में हमारे पास क्या है? 16। ठीक है, अभी शेषफल कितना बच गया? -1। और जब भी माइनस में बचे तो हमने क्या बोला था कि शेषफल को भाजक में से घटा देंगे। 16 में से 1 गया तो 15। अगर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होता तो कोई फर्क नहीं था, हम डायरेक्ट एक शेषफल लिख देते, लेकिन यहाँ पे है नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं? जो भाजक होता है हमारा जिससे हम भाग देते हैं उसमें से नेगेटिव वाले को घटा देते हैं। तो 16 में से 1 गया तो 15, 16 में से 1 गया तो 15, शेषफल हमारा कितना बच गया? 15। ठीक है, सॉरी। अभी आइए दोस्तों, 3 की पावर 68 जमा 65 बटे 82, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ये क्या है? 82 है, और इधर क्या है? प्लस में 65 है। अगर 65 को 82 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा? बताइए। डायरेक्ट शेषफल ऊपर वाला तो कितना बच गया? 65 बच गया शेषफल। ठीक है ना? देखिए सिंपल बात है, अगर 65 को 82 से भाग देंगे तो शेषफल 65 ही तो बच गया। ठीक है, अभी इधर देखिए 3 की पावर 68 है। क्या है ये? 3 की पावर 68 हो, और नीचे क्या है हमारा? 82 है। हमने देखा कि सर 3 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास? 3 तिये 9 तिये 27, और 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है? 81 होता है। यदि यह इसको हम 3 की पावर 4 में तोड़ लें तो ऊपर 81 आ जाएगा और नीचे है 82, तो ये हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? ये हमारे पास हो जाएगी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर इस कंप्लीट की पावर 16। देखिए 4 छिक्के 24, नहीं 16 नहीं होगी, 4 एकम 27 हो जाएगी। ये हो जाएगी 4 एकम 4 और 8 हो गया हमारा, 4 सत्ते 28, 17 चौके 68।
क्योंकि पावर अगर बाहर हो तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। 17 चौके 68 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 हमारे पास हो गई 17 जमा 65, और 65 में हमारा शेषफल कितना था, 65। 65 में हमारा शेषफल कितना है, 65। हम इसको अलग से लिख लेंगे, बटे में हम क्या करेंगे, 82। बटे में हम क्या करेंगे, 82। ठीक है, अभी एक चीज देखिए, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81। 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 81 लिख सकते हैं। और जब 81 को 82 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, -1। कितना बचेगा, -1। और -1 की यदि हम पावर करेंगे 17 तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1। अभी देखिए, इधर -1 है, इधर 65 है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 65 में से एक गया तो 64, और भाग किससे दे रहे थे हम, 82 से। ठीक है, अभी डायरेक्ट देखिए हमारा शेषफल डायरेक्ट निकला है ना 64, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर 64 हो जाएगा, शेषफल 64 हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि 7 की पावर 99 को हम भाग देंगे 2400 से तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा। देखिए थोड़ा आइडिया लगाइए। 7 की पावर 1 क्या होता है, 7। 7 की पावर 2 49। 7 की पावर 3 343। 7 की पावर 4 2401। ठीक है, 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401। तो मेरे दोस्तों देखिए, ये पावर जो आपको ना रिमाइंडर में हर जगह पे काम आएंगी। तो 2 की पावर 1 से लेके 15 तक याद कर लेना। ठीक है, 3 की पावर 1 से लेके 15 तक याद कर लेना। 4 की पावर 1 से लेके 8 तक याद कर लेना, 10 तक याद कर लेना। ठीक है, 5 की पावर 1 से लेके 10 तक याद कर लेना। ये आपको रिमाइंडर में आते टाइम, रिमाइंडर में जो होता है ना, रिमाइंडर निकालते टाइम ये पावर आपको ध्यान आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऊपर 342 आ जाएगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं 342 343 किसका है, 7 की क्यूब है 343। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये जो हमारे वर्ग हैं, क्यूब है, ये हमने याद करने हैं। ठीक है, ताकि हमें डायरेक्ट ये पता रह जाए कि हमने ऊपर नीचे एक कब लेके आना है। ठीक है, अभी एक चीज बताइए आप, ये 7 की पावर 99 है। 7 की पावर 99 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 में। 7 की पावर 4 में, 7 की पावर 99, पहले ऊपर ऊपर वाले को लेके चल रहा हूं एक बार। देखिए 7 की पावर 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4। अभी देखिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये है 99, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया हमारे पास 1, ये 9, 4 चौके 16, 9 में से 6 गया तो ये बच गए हमारे पास 3। इसका मतलब ये है कि 24 तो हमारे पास पूरे पूरे आ गए। 4 की पावर यदि हम 7 की पावर 4 और इसकी पावर करेंगे 24, तो ये कितना हो गया, 24 चौके 96 हो गया हमारा। और हमारे पास है कितने टोटल, हमारे पास है 99। तो 99 करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किससे, 4 की पावर 3 से। देखिए 24 चौके 96, 96 और 3 99। कैसे हुआ, देखिए a की पावर यदि, ये इधर करना है हमने, 7 की पावर 3 करना है, 7 की पावर 3 करना है। ठीक है, a की पावर यदि m है, ठीक है, गुणा में a की पावर यदि n है, तो होता क्या है, होता ये है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे a की पावर m कितनी है, 24 चौके 96, और a की पावर n कितनी है, 3। 96 और 3 99। तो इसका मतलब ये है कि हम 7 की पावर 99 को हम क्या लिख सकते हैं,
7 की पावर 4 की पावर 24 गुणा में 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 7 की पावर 99 को हमने लिख दिया 7 की पावर 4 इसकी पावर 24 गुणा 7 की पावर 3 बटे में हमारा क्या हो गया 2400। अभी मेरे को एक चीज बताइए, 7 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2401 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 7 की पावर 4 को हमने क्या लिख दिया 2401 लिख दिया, और गुणा में 7 की पावर 3 को अब हम क्या लिख सकते हैं 343। कितने लिख सकते हैं 343 लिख सकते हैं ना। अभी देखिए ये हमने क्या किया 2401 था, और 2401 को यदि 2400 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बचेगा 1 प्लस का 1 बचेगा, और 1 की पावर यदि हम 24 करेंगे तो क्या बच जाएगा 1 बचेगा प्लस का। ठीक है, बीच में निशान किस चीज का है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में क्या है, यदि 343 को हम 24 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 343 छोटा है तो शेषफल 343 ही बच जाएगा। अभी ये क्या है मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो 1 को गुणा करेंगे 343 से तो हमारा 343 ऊपर आ गया, शेषफल बटे 2400। 2400 से हम भाग दे रहे थे, देखिए पहले ऑलरेडी पहले ये कम है तो शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 343। शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है, हमने इनको ऐसे ही ब्रेक करना है, हमने इनको ऐसे ही तोड़ना है। ठीक है, दो की पावर 35 को यदि हम भाग देंगे 10 से तो क्या शेषफल बचेगा बताइए। करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए इसको। अभी इससे पहले मेरे को एक बात बताओ कि आप लोगों में से किस किस ने क्लास 1 चेक किया है, क्लास 1 चेक किस किस ने किया। क्लास 1 चेक का मतलब है क्लास 1 का चेक, जो हमारा जो टॉपिक था क्लास 1 का, वो किस किस ने देखा है, वो कंप्लीट किसने कर लिया है। देखिए चलिए आइए, कोई नहीं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज क्लास 1 देख लीजिए। उसमें सिंपली जो छोटी छोटी बातें हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखा है, तब हम क्लास 2 पे आए हैं। ठीक है, इसलिए हमें पहले क्लास 1 देखने की जरूरत है। अभी देखिए ये क्या है हमारे पास 2 की पावर 35 बटे 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर 34 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 1 इधर आ गया, 2 की पावर 34 इधर आ गया, बटे में इसको क्या लिख सकते हैं 10 है ना, 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो अभी मेरे को एक चीज बताइए, कल हमने क्लास 1 में किया था, एक थ्योरम की थी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या था वो, उसमें था कि ऊपर नीचे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, किया था ना, बताइए। अभी ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हमने लिख दिया कि इसको कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद हमने क्या है, हमने इसको साइड में लिख लिया। ठीक है, हमने इसको कहा लिख लिया, साइड में लिख लिया। किससे कैंसिल हुआ था 2 से, याद रखना है इसको, 2 से कैंसिल हुआ था। अब अभी ये क्या है 2 की पावर 34 बटे 5। अब अभी 2 की पावर 34 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 17, 17 दूनी 34। ठीक है, बटे में क्या आ गया हमारे पास 5। अभी तो हमारे पास सिंपल जो अभी बताया था मैंने वो आ गया, एक ऊपर नीचे एक, इनका अंतर 1 आ गया। तो देखिए 4 की पावर 17 बटे 5, अगर 4 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा बताइए -1। कितना बचा -1।
और -1 की पावर यदि हम 17 करेंगे, -1 की पावर यदि हम 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, कितना आ जाएगा? -1, -1/5। अभी -1/5 का क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब है कि 5 से 1 कम, तो शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। शेषफल कितना आया? 4 आ गया। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, एक चीज और देखनी है हमने। क्या? शेषफल 4 आ गया? बिल्कुल शेषफल 4 आ गया। क्यों? क्योंकि यदि हम 5 में से 1 घटाएंगे तो शेषफल 4 आ गया। आ गया ना? लेकिन 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 हमने एक चीज और देखनी है। क्या? कि हमने देखा था कि कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम में, कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या बताया था कि जिस किसी संख्या को हम कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, उस आखिर में जब शेषफल आएगा उससे हमने क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और ये 4 शेषफल किससे आया है? 4 शेषफल तब आया जब हमने 5 से भाग दिया है। एक्चुअल में हमने भाग किससे दिया है? एक्चुअल में भाग तो हमने 10 से दिया है ना। तो अभी इसको क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे 2 से। क्यों? क्योंकि 2 ये कॉमन था। 4 दूनी 8। अभी इस 8 का क्या मतलब है? इस 8 का मतलब है कि इस 8 का मतलब है कि 8/10 जब कॉमन जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जिससे एक्चुअल जो भाजक है हमारा, एक्चुअल में जो डिविजर है, उसको नीचे लिख देंगे। अभी देखिए ये बड़ा है या छोटा है इससे? अगर बड़ा होता तो 10 से भाग देते फिर दोबारा। अगर छोटा है तो शेषफल हमारा कितना बच गया? फाइनल शेषफल 8 बच गया। तो इसका शेषफल हमारा कितना बच गया? 8 बच गया। ये शेषफल कितना बचा? 4 बचा। कब? जब 5 से भाग दिया हमने। ठीक है, तो एक बार अगर किसी को नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, तो कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम को एक बार क्लास 1 में जाके एक बार चेक कर ले। ठीक है, आइए दोस्तों, एक हमारी एक नई प्रमेय है, एक नई थ्योरम है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी, CYCLICITY, साइक्लिसिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? यूक्लर रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने प्रोड्यूस किसने किया था? यूक्लर ने किया था। EUCLER, यूक्लर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, साइक्लिसिटी आपने वर्ड देख सुना होगा कहीं पे। कहा सुना था? यूनिट डिजिट में सुना था। यूनिट डिजिट में जब हम पावर, देखिए यूनिट डिजिट का जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने बताया था कि कहाँ पे पावर रिपीट हो रही है अपने आप में। ठीक है, पावर रिपीट होने का मतलब है यूनिट इकाई का अंक कहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम है उसके बारे में, वो भी बेस्ड, टोटली बेस्ड किसके ऊपर है? ये पावर के ऊपर बेस है। पावर का मतलब इसके अंदर क्या है कि एक है ना, जब भी हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, जब भी हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, तो एक जगह ऐसी आती है जब उसकी पावर है ना, पावर पे रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। रिपीट होना कैसे स्टार्ट कर देता है? देखिए, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये 2 की पावर 1 है, इसको मान लीजिए हम भाग देंगे 7 से। ये 2 की पावर 2 है, इसको भाग देंगे 7 से। ये 2 की पावर 3 है, इसको भाग देंगे 7 से। ठीक है, सॉरी, ये 2 की पावर 4 है, इसको भाग देंगे 7 से। ये 2 की पावर 8 है, इसको भाग देंगे 7 से। ये 2 की पावर 9 है, इसको भाग देंगे 7 से। ये 2 की पावर 10 है, इसको भाग देंगे 7 से। ये 2 की पावर 11 है, इसको भाग देंगे 7 से। ये 2 की पावर 12 है, इसको भाग देंगे 7 से। ठीक है, कॉपी पेन छोड़ के एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए।
जो मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट जो बता रहा हूं, उसको एक बार ध्यान कर लीजिए, लिखना बाद में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि हम 2 की पावर 1 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। हमने क्या निकालना है, ध्यान रखना, हमने सिर्फ निकालना है रिमाइंडर। रिमाइंडर 2 की पावर 1 को यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 2। 2 की पावर यदि 2 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 4। 2 की पावर यदि 7 को 2 की पावर 3 को यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। कैसे ऐड, देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना, तो 8 को यदि 7 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। 2 की पावर 4 16 को यदि भाग देंगे कहां पे, 16 को यदि भाग देंगे कहां पे, 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 2। ठीक है। 2 की पावर 8 को यदि हम भाग देंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये 8 नहीं, ये इधर 2 की पावर 4 है, ये फिर 5 हो गए। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इधर 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। 2 की पावर 5 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। 2 की पावर 6 को यदि शेषफल भाग देंगे 7 से तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 1। ठीक है। 2 की पावर 7 को यदि भाग देंगे हम 7 से तो कितना शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा हमारे पास 2। 2 की पावर 8 को यदि हम भाग देंगे किससे, 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा, 4। 2 की पावर 9 को यदि भाग देंगे किससे, 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। अरे ये देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64 दूनी 128 होता है ना 2 की पावर 7। अगर इसको हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, बचे 5, 8 7 8 56, और शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। तो ऐसे ही करके ये इसने शेषफल निकाला है, 2 बच गया। ठीक है। अभी यहां पर हमने एक चीज देखी, हमने क्या चीज देखी कि जब भी पावर 3 के पेयर में आ गई ना, जैसे पहले 2 बचा, फिर 4 बचा, फिर 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 4 बचा, फिर 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 4 बचा, फिर 1 बचा। ठीक है। हमने देखा कि पावर 3 के बाद जब नेक्स्ट पावर में जाएंगे ना तो पावर क्या हो गई, रिपीट हो गई, शेषफल क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो यहाँ पे जो रिपीट होगा ना, यहाँ पे जो रिपीट होगा, कहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है बताइए, रिपीट होना तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 आ गया, 1 के बाद फिर नेक्स्ट में कितना आया, 2 आ गया, तो स्टार्ट कहां से हुआ, रिपीट होना, रिपीट यहां से स्टार्ट हुआ ना। ठीक है। और रिपीट यदि यहां पे स्टार्ट हुआ तो इसी को हम बोलेंगे साइक्लिसिटी। रिपीट जहां से रिपीट होगा वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिसिटी हो जाएगा। ये हमारा साइकिल रिपीट हो रहा है कहां पे, कौन सी पावर पे रिपीट हो रहा है, देखिए ये 3 पावर पे रिपीट हो रहा है। कौन सी पावर पे रिपीट हो रहा है हमारे पास, तीसरी पावर पे रिपीट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अभी क्या करना है, हमारे यूक्लर भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखिए जब 2 की पावर 3 पर यदि रिपीट हो रहा है, 3 के बाद स्टार्ट हो गया ना रिपीट होना, रिमाइंडर, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, यदि हमने निकालना है 2 की पावर 20 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो यूक्लर भाई साहब ने हमको बताया कि सर देखिए ये चीज जो है ना,
हमने भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि इसका साइकिल कितने पर रिपीट हो रहा है। साइकिल रिपीट कितने, साइकिल का मतलब है ये देखिए, ये एक साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल हो गया, हर 3 3 पे रिपीट हो रहा है ना साइकिल। तो इसका साइकिल कितना आ गया, साइकिल, साइक्लिसिटी बोलते हैं इसको, साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी, CYCLICITY, साइक्लिसिटी इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 का क्या मतलब है कि 3 पर जो रिमाइंडर है ना वो रिपीट हो रहा है। 3 पर जो रिमाइंडर है ना वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और साइक्लिसिटी को हम, एक चीज जो हमारे पास साइक्लिसिटी जो होती है ना हमारी, हम उसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, साइक्लिसिटी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो गई, इसको वैसे बोलेंगे तो क्वोशेंट पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। अभी यूक्लर भाई साहब ने हमको क्या बताया कि हमने यदि 2 की पावर 20 को 7 से भाग देना है ना, तो हम इसको भाग देकर नहीं देखेंगे 2 की पावर 20 को, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसकी साइक्लिसिटी जो आई है ना, साइक्लिसिटी इसकी 7 की कितनी आ गई, 7 की 3 आई है यहां पर। ठीक है, तो हम सिर्फ पावर को भाग देंगे। हम किसको भाग देंगे, पावर, पावर को भाग देंगे। अगर पावर को भाग दिया हमने 20 की पावर 3, 20 पावर है, यदि 3 से भाग दिया तो ये क्या हो गया, 3 छिके 18 आ गया हमारा। क्या आ गया, 3 छिके 18। और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया। पावर को भाग देके रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, जो ये रिमाइंडर बचा है ना, उस रिमाइंडर को ही 2 की पावर रख देंगे। जैसे 2 की पावर रिमाइंडर बटे में 7, रिमाइंडर कितना है हमारा, 2 है, तो 2 की पावर रिमाइंडर 2 बटे में 7। और यदि आप 2 की पावर 2 को भाग करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 बटे 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो ये है हमारी साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट ये बोलती है कि आप सबसे पहले साइकिल निकाल लीजिए कि कहां पे उस पावर पे रिमाइंडर जो है ना वो फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, कौन सी पावर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 है, 3 कौन सी पावर के बाद स्टार्ट हो रहा है, 3 तीसरी पावर के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे क्या हमने ऐसे निकाल के देखने पड़ेंगे हर एक को, नहीं, हम हर एक को निकाल के नहीं देखेंगे। हम इसकी जो साइक्लिसिटी है ना उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, साइक्लिसिटी का हमें फायदा क्या हुआ, जैसे हमने जब भी 2 की पावर, 2 की किसी भी पावर को हमने क्या किया था, 7 से भाग दिया था, तो हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने देखिए 2 की पावर को जब हम 7 से भाग दे रहे तो साइक्लिसिटी हमारी कितनी आई थी, साइक्लिसिटी हमारी आई थी 3 आई थी, क्योंकि 3 के बाद जब सर्कल है ना, जो साइकिल है ना वो रिपीट होना स्टार्ट हुआ था। 3 के बाद जो रिमाइंडर है ना वो क्या हुआ था, रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। अभी साइक्लिसिटी का हमारे लिए फायदा क्या है, साइक्लिसिटी का हमारा फायदा ये है कि मान लीजिए यदि आपको बोले 2 की पावर 57 को 7 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो हमने सिर्फ क्या करना है, इसको जो पावर है ना, सिर्फ पावर को भाग देना है किससे, साइक्लिसिटी से। तो पावर कितनी है ये 57, 57 को भाग किससे देंगे, साइक्लिसिटी से, 3 से। तो कितना आया, 3 दूनी 3 एकम 3, 2 7, 3 नी 27। देखिए जब भी कंप्लीट भाग हो जाए, पूरा पूरा भाग जब भी हो जाए, पूरा भाग जब भी हो तो शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जब भी पूरा पूरा भाग हो तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए 2 की पावर आपको बोल दे
कि 2 की पावर 387 को आप भाग दें 7 से, तो कैसे निकालेंगे बताइए। अभी जो हमारा साइक्लिसिटी वाला फैक्टर है ना, सिर्फ वही काम आएगा यहाँ पर। कैसे? हमने क्या बताया था, पावर को किससे भाग देंगे, साइक्लिसिटी से भाग देंगे। साइक्लिसिटी क्या है, 3 है, तो 387 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, और भाग देने के बाद क्या निकालेंगे हम, शेषफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पर तो ये पूरा पूरा भाग हो जाता, पूरा पूरा भाग हो जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हर जगह पे हमने शेषफल निकालना है। एक कंडीशन है, जब पूरा पूरा भाग हो जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे भाग देके शेषफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 7 3 नीम 27, ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। इसका मतलब इसका भी शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अभी देखिए यदि बोले आपको कि 2 की पावर 389 को आप भाग दीजिए 7 से, तो क्या शेषफल बचेगा, कैसे बताएंगे। देखिए हमने क्या करना है, सिर्फ पावर को साइक्लिसिटी से भाग देना है और शेषफल निकालना है। 389 भाग में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 9, 3 नीमे 27, तो शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। अभी देखिए जो शेषफल जो 2 बचा है ना, उस शेषफल की क्या करनी है हमने, जैसे 2 की पावर कितना था, ये इधर कितना था हमारा, 2 की पावर 389 था ना, 389 था, बटे में भाग दिया था किससे, 7 से भाग दिया था। तो अब हमने क्या करना है, शेषफल कितना बच गया, 2। तो जो 2 की पावर क्या करेंगे हम, शेषफल लिखेंगे, 2 की पावर शेष बटे में 7। तो 2 की पावर शेषफल कितना है हमारा, 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 बटे 7, तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, साइक्लिसिटी का फायदा है। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज है कि सर हम सभी नंबर की ऐसे ही साइक्लिसिटी निकालेंगे क्या, या फिर कैसे भी साइक्लिसिटी हम सभी नंबर की कैसे निकालेंगे। इसके देखिए 2 पार्ट होते हैं साइक्लिसिटी के। एक पार्ट जब कोई अभाज्य संख्या हो, ठीक है, जब नीचे कोई अभाज्य संख्या हो, हर में जब कोई अभाज्य संख्या हो। कैसे, आइए मैं बताता हूं आपको कैसे निकालेंगे साइक्लिसिटी। देखिए आपको अभी ये चीज तो समझ में आ गई कि साइक्लिसिटी होती क्या है। जिस पावर के बाद कोई भी रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी। या फिर उसको दर्शाते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं साइक्लिसिटी को, इसको क्वोशिएंट भी बोल देते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास बात है कि साइक्लिसिटी निकालेंगे कैसे। देखिए साइक्लिसिटी निकालने के लिए और इसको जो ये रिमाइंडर थ्योरम है ना, इसको यूज करने के लिए जो पहला बड़ा कंसेप्ट है वो क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है a की पावर b को यदि आप भाग दे रहे हैं किससे, c से, तो पहला जो बात है ना, जो पहली बात है वो ये है कि a व b को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य। मतलब इनके है ना, इनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन न हो। ठीक है, इनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन न हो। ये लिख देता हूं कि इनके बीच में ये आसान रहेगा कि a व b में, a व c में, a व c में, a व c में, मतलब अंश व हर में, अंश व हर में कुछ भी कॉमन न हो, कुछ भी कॉमन न हो। इसका मतलब ये है कि जैसे 5/7, 15/7, ठीक है, 11/3, ठीक है, 101/7 ऐसे हो। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये है 18/9 है, तो इनके बीच तो कॉमन है। कॉमन क्या है, 3 6 18, 3 3 9, 3 कॉमन है सर इनके बीच में। तो ये इस फॉर्मूले पे काम नहीं करेगा। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी संख्या कॉमन न हो। ठीक है, ऊपर नीचे अंश व हर में कोई संख्या कॉमन न हो, पहली बात ये आ गई। अभी देखिए
अब बात करते हैं साइक्लिसिटी की, साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं, साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो C है ना, इस C के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। C के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो C है ना, नीचे जो है ना, हर जो है ना, उसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। मान लीजिए इनके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, x y z आ गया। इनके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, x y z आ गए। ठीक है, x की पावर m मान लीजिए, y की अलग अलग लिख देता हूं थोड़ा, x की पावर m, y की पावर n, z की पावर n। ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर c आ जाएगा। ठीक है, इसका अब हमने कर दिया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। क्या कर दिया हमने, अभाज्य गुणनखंड। अब जो हम है ना, जो साइक्लिसिटी निकालेंगे उसको क्या करेंगे, ये साइक्लिसिटी का निशान होता है, ऐसे लिखेंगे और बराबर C गुणा में, C गुणा में, ध्यान देना अभी ये फॉर्मूला बन रहा है, C गुणा में 1 माइनस 1 बाई एक्स, पहला फैक्टर। ठीक है, 1 बाई C गुणा में 1 माइनस 1 बाई एक्स। इसके बाद देखिए, गुणा में 1 माइनस 1 बाई वाई फैक्टर, और गुणा में 1 माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया, साइक्लिसिटी या फिर कोशेंट निकालने का क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसकी हमने क्या निकाल दी, साइक्लिसिटी निकाल दी इस फॉर्मूले से। क्योंकि जो इसके जो प्राइम फैक्टर जो होंगे ना, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे ना, अभाज्य गुणनखंड जैसे C मतलब वह खुद वह संख्या जो हर है, गुणा में 1 माइनस 1 बटे एक्स, एक्स का मतलब जो ये पहला गुणनखंड, गुणा में 1 माइनस 1 बटे वाई, वाई का मतलब जो दूसरा गुणनखंड है, जेड और 1 माइनस 1 बाई जेड। सभी गुणनखंड जितने भी हो ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, कितने भी गुणनखंड हो ना, उनको ऐसे ही 1 बाई 1 माइनस एक्स करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी साइक्लिसिटी आ जाएगी। अभी एक चीज दूसरी है, दूसरी क्या चीज है, यदि C एक अभाज्य संख्या हो तो साइक्लिसिटी क्या होगी, यदि C अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो साइक्लिसिटी क्या होगी, एक कम हो जाएगी, एक कम, C माइनस 1 हो जाएगी, C माइनस 1 हो जाएगी। समझ आ गई। इसमें दो तरह से साइक्लिसिटी निकलेंगी। एक तो यदि देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और साइक्लिसिटी को क्या करेंगे, C गुणा में वो संख्या गुणा में 1 माइनस 1 बाई पहला फैक्टर, 1 गुणा में 1 बाई 1 माइनस में दूसरा फैक्टर, गुणा में 1 माइनस 1 बाई तीसरा फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है, एक तो ऐसे डायरेक्ट हम साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी साइक्लिसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, यदि वो उस पर, इसमें स्पेशल केस हो जाएगा, यदि C उसमें क्या है, एक सिर्फ अभाज्य संख्या है, C यदि अभाज्य संख्या है ना, तो उसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, C माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस फॉर्मूले पे कि अभी हमने साइक्लिसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताइए।
मान लीजिए यहां पे ये कोई संख्या है, ठीक है, इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूं, साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए 57 की पावर 182 बटे में 80, तो इसकी साइक्लिसिटी में निकालें। हमने सिर्फ रिमाइंडर नहीं निकालना है, फिलहाल क्या निकालना है, साइक्लिसिटी निकालना है। साइक्लिसिटी के लिए देखिए 80 क्या होता है हमारे पास, 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 80 कैसे निकलेगा, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 एक 8। ये क्या हो गया, 1 2 3 4। 80 क्या होता है हमारा, 2 की पावर 4 गुणा में 5। ठीक है, 2 की पावर 4 गुणा में 5। अब हमने क्या बताया था साइक्लिसिटी निकालने के लिए, सबसे पहले सी गुणा में, सी गुणा में मतलब सी क्या है यहां पर 80 है, सी क्या है यहां पर 80 है, 80 गुणा में 1 - 1/2, 1 - 1 पहला फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है 2, पावर को छोड़ देना
देखिए, सॉरी थोड़ा माइक का इशू हो गया था। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया था जब भी एक अभाज्य संख्या हो, क्या हो? जब भी एक अभाज्य संख्या हो तो उसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी? उससे एक कम हो जाएगी। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास अब? 12 हो जाएगी। चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 83 की पावर 24/72। बताइए रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तिरासी की पावर 24/72। बेहतर क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसकी क्या निकालेंगे? साइक्लिसिटी निकालेंगे। साइक्लिसिटी निकालेंगे। साइक्लिसिटी क्या होगा? ये होगा 8 × 9। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, अभी साइक्लिसिटी निकालते समय क्या करेंगे? सबसे पहले तो संख्या लेंगे, वही संख्या 72 गुणा में 1 - 1/2 गुणा में 1 - 1/3। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 72 गुणा में 1/2 गुणा में 2/3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 छीके 72, तो 12 दूनी 24। तो इसका हमारा जो साइक्लिसिटी आ गई वो कितनी आ गई? 24 आ गई। साइक्लिसिटी कितनी आ गई? 72 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई? साइक्लिसिटी हमारे पास आ गई 24। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताइए, हमने क्या बताया था? हमने पावर को भाग देना है। तो पावर क्या है यहाँ पे? इसको भाग देना है, किससे? इससे। पावर को किससे भाग देना है? साइक्लिसिटी से। 24 एकम 24, ये पूरा पूरा भाग हो गया। अगर हमने क्या बताया था? अगर पूरा पूरा भाग हो जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमेशा ही 1 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 2 की पावर 501/9। सबसे पहले तो 9 की साइक्लिसिटी निकालेंगे। 9 की क्या होता है? गुणनखंड कितने होंगे? 3 की पावर 2 होता है। ठीक है, डायरेक्ट। तो इसको हम कैसे निकाल देंगे? 9 गुणा में 1 - 1/3। तो ये क्या हो गया? 2/3। 9 गुणा में 2/3, 3 दिए 9, 3 दूनी 6। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है ना वो कितनी आ गई? 6 आ गई। अभी हम क्या करते हैं? पावर को भाग देते हैं। पावर को भाग देते हैं किससे? साइक्लिसिटी से। साइक्लिसिटी कितनी है? 6। तो इसको भाग देंगे तो शेषफल निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 6 8 48, 2 1 6 3 18। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास? 3 बच गया। तो यहाँ पे शेषफल 3 बच गया। तो अभी हमने क्या करना है? यदि शेषफल हमारा 3 बच गया तो हम क्या करेंगे? इस शेषफल को है ना, इसकी पावर बना देंगे। ठीक है, 2 की पावर क्या बना देंगे? अब शेषफल बना देंगे। बटे में क्या, जिससे भाग दे रहे हैं वो। तो 2 की पावर शेषफल कितना है? 3 बटे में 9। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8/9। तो शेषफल कितना आ गया? फाइनल, हमारा फाइनल रिमाइंडर, फाइनल ये आ गया। ठीक है, फाइनल रिमाइंडर ये आ गया हमारा। तो इस तरह से हम साइक्लिसिटी को यूज करते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। साइक्लिसिटी सबसे पहले तो एक अभाज्य संख्या की जो साइक्लिसिटी होती है ना वो उससे एक कम होती है। ठीक है, दूसरा हमने जो फॉर्मूला बेस्ड जो साइक्लिसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? जो संख्या की जो पावर होती है ना उसको भाग देकर शेषफल निकाल देते हैं। पावर को भाग देकर शेषफल निकाल देते हैं, और जो शेषफल जो बचता है ना, फिर इस संख्या को जो ऊपर वाला अंश है ना उस शेषफल को उसकी पावर बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 ये संख्या थी, अंश कितना था? 2 था। तो इसका जो शेषफल को हमने क्या बना दिया? इसको पावर बना दिया। ठीक है, तो 2 की पावर 3 करके हमने फिर इसको सोल्व कर लेंगे।
आइए दोस्तों, अभी एक होती है हमारे पास विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन, WILTION, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? विल्सन रिमाइंडर थ्योरम कहती है यदि मान लीजिए कोई संख्या है p-1/p, अगर भाग दे रहे हैं ना हम, ठीक है, जैसे p-1 ये फैक्टोरियल है, ठीक है, और भाग दे रहे हैं किससे? p से दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, बस उसके कहने का यही मतलब है। यदि p एक अभाज्य संख्या है, WILSO, ठीक है। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? यदि p-1 अंश है और उसको भाग दिया जा रहा है p से, और p एक अभाज्य संख्या है, तो रिमाइंडर जो है ना वो रिमाइंडर होगा p-1 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया? देखिए अभी समझोगे। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 6 फैक्टोरियल बटे 7। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है ना। यदि 7 एक अभाज्य संख्या है और उससे भाग दिया जा रहा है किसको? ऊपर उससे एक कम संख्या को, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर है फैक्टोरियल 12 बटे 13, नीचे क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है ना, और ऊपर क्या है? 12 फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ऊपर वाली संख्या, रिमाइंडर ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। बस विल्सन ने सिर्फ इतना बताया है। ठीक है, जैसे ऊपर है 22 फैक्टोरियल और नीचे है 23। 23 एक अभाज्य संख्या है और ऊपर वाली क्या है? 22 फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर हमारा अब कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा हमारा ऊपर वाली संख्या 22 आ जाएगी। ठीक है, यदि हर एक अभाज्य संख्या हो और अंश हर से एक कम करके उसका फैक्टोरियल बना दिया गया हो, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा ऊपर वाली संख्या होगी, अंश होगी। यही बताया है विल्सन ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल हम अपनी क्लास 3 करेंगे। ठीक है, यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू।